गाइस, टॉपर का टैग मिलना डिफिकल्ट है, बट उस टैग को थ्रू आउट योर करियर मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई नो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल चल रहा होगा बिकॉज जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स रिलीज हो चुकी है एंड 15 to 20 डेज में हमारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट भी है। तो आई नो कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए। इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही डर लग रहा है क्योंकि है ना, प्री प्राइमरी से लेके 12th क्लास तक मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। कोचिंग्स ट्यूशन्स क्या होती है मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं की, और सेल्फ स्टडी कर कर भी मैंने मेरे 10th बोर्ड्स में और 12th बोर्ड्स में फर्स्ट रैंक के साथ टॉप करना मैनेज कर लिया था। तक आप आपके 12th क्लास में हो ना, तब तक सेल्फ स्टडी इज़ ओके, मतलब इट्स द बेस्ट। बट जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो ना, स्पेशली उस एंट्रेंस एग्जाम की जिसमें मुझे ज़ीरो नॉलेज था, मतलब जेई की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना मुझे उस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं। मुझे बस इतना पता था कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या उसके रिलेटेड कोई कोर्सेज करना है तो जेई कंपलसरी है, बस। उसके अलावा उसका पेपर पैटर्न कैसे होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ्स क्या होते हैं, कॉलेजेस कैसे मिलते हैं, लिटरली ज़ीरो नॉलेज। तो अगर मुझे वो एग्ज़ाम देनी है तो ऑब्वियसली मुझे किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया था जेई के प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली मैंने और मेरी फ्रेंड ने ना, हम दोनों ने साथ में फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया था। तो अब ये हुआ ना कि जब मैंने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, तो स्टडी के पैटर्न में एकदम ड्रेस्टिक चेंज आ गया। 12th स्टैंडर्ड तक क्या होता था ना कि टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी दिया है मैं उसे समझने की तो पूरी कोशिश कर लेती थी, बट अगर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही है ना तो मैं उसे लर्न करके चली जाती थी एग्जाम देने के लिए, बिकॉज पता होता था यार कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है उससे बाहर का तो ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला है बोर्ड्स में। बट जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की और सर कुछ स्टार्टिंग में हमें पीवाईक्यूज वगैरह दिखाते थे, तब रियलाइज़ हुआ कि इस एग्ज़ाम में रट्टा जैसा तो कोई वर्ड है ही नहीं। आपको वो टॉपिक के कोर कंसेप्ट तक जाना ही पड़ता है, बिकॉज वो जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो लर्निंग जैसी कुछ चीज़ थी ही नहीं। मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड तक, आपको पता है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा थेरी पर फोकस करती थी। मेरी थेरी लर्निंग करना बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन न्यूमेरिकल्स में मैं कभी कभी थोड़ी वीक थी। और जब जेई की बात आती है तो आपको भी पता है कि चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, सब में न्यूमेरिकल्स भर भर कर आते हैं। मीन्स ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चंस कुछ कभी दिख जाए तो दिख जाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा। इनफैक्ट आपको पता है कि जो लेक्चर 2 या ढाई घंटे के होते थे ना, उन लेक्चर्स को देखने के लिए मुझे लिटरली 4 साढ़े 4 घंटे, एक लेक्चर को देखने के लिए मेरे को 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते थे। मतलब मुझे इतना स्ट्रेस होता था कि ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे लगने लगता था। तो ये सारे स्टडी पैटर्न को अडेप्ट करने में ना मुझे लिटरली 1 से 1.5 महीना निकल गया था। मुझे समझ ही नहीं आता था स्टार्टिंग में कि मैं एक दिन में क्या करूँ, कितने लेक्चर्स देखने हैं, क्या होमवर्क करना है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था। प्लस मैं ड्रॉपर बैच में हूँ। तो जब ये सब हुआ ना, उसके बाद एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एंट्रेंस देने का सबसे बेस्ट मेथड है, सर के जो भी लेक्चर से लाइव अटेंड करो और जो भी वो जितना भी होमवर्क दे रहे हैं ना, बस उसे कर लो एक दिन में। बहुत है, मतलब उनका स्टडी मटेरियल तो इतना है ना कि मोर देन सफिशिएंट। तो ये मुझे समझ तो आ गया था कि स्टडी ऐसे ही करनी चाहिए, लेक्चर्स और जो उन्होंने बस उनके क्लास नोट्स रिवाइज कर लो और उस बेसिस पे जो भी डीपीपीज है या उन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए दिया है बस ये कर लो। मुझे पता चल गया था, बट अब बात ये थी कि ऑलरेडी मुझे लेक्चर देखने में इतना टाइम लग रहा था, और इसकी वजह से ना ऑनलाइन एजुकेशन का जो सबसे कॉमन चीज़ है बैकलॉग्स, उसकी एंट्री हो चुकी थी मेरे प्रिपरेशन में। मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन चुके थे स्टार्टिंग में ही। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब एज आई सेड कि 2 या 3 ही चैप्टर सिखा कर हुए थे, बट जब तक मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी तब तक तो वो बैकलॉग और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। बस अब मुझे, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, बस मुझे जो चैप्टर सर सिखा रहे हैं ना उस चैप्टर तक पहुंचना है और सर के साथ ही कंटिन्यू करना है। मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं रखना है। और मैं क्या, हर एक बच्चा जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसका भी वही होता है कि उसे कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए। जैसे उसके क्लासेस में सिखाया जा रहा है वो भी उसी के साथ कंटिन्यू करे, जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो उससे टाइम टू टाइम अटेंड करे, होमवर्क भी उसका जो दिया है उसी दिन कंप्लीट हो जाए। तो मैं भी उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हसल करने लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। मैं, मतलब बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का क्या होता है पता है, एक शेड्यूल रहता है, स्टार्टिंग में बना लेते हैं और उससे थ्रू आउट दर जेई जर्नी वो वही फॉलो करते हैं। भाई मेरे तो हर रोज़ न्यू शेड्यूल्स बन रहे थे, पता नहीं मेरे लिए कुछ सुटेबल ही नहीं था, मुझसे फॉलो ही नहीं होता था कुछ भी।
तो हर एक दिन न्यू शेड्यूल्स बनाती थी, उसे फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी, बट कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। कभी क्या होता था ना कि किसी दिन तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते थे, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। अगर किसी दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो लेक्चर देखने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो हो ही नहीं पा रहा था यार कुछ। फिर भी आपको पता है, ये सारी आप जो देख रहे हो ना, ये सारी मेरी नोटबुक्स और ये सिर्फ और सिर्फ जेई प्रिपरेशन की ही है। और मुझे इतनी ज़्यादा नोटबुक्स लगने लगी ना, मतलब ना सी ऐसे पेपर्स पे नोट्स बनाना चालू कर दिया। मेरे ड्राइंग के पेपर से जिस पे मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये वैसे भी वेस्ट ही जा रहे थे, ड्राइंग करने का तो टाइम मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने इन पर नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। और यस, नोट्स तो मैंने बहुत सारे बनाए, जो भी सर ने लिखाया है ना, सब कुछ मैंने नोट किया हुआ है। बट वही है ना कि सिर्फ नोट करके या लेक्चर्स देख के काम नहीं होता है। जब तक आप पेन लेकर खुद से उधर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सर जैसे बोलते पेन घिसोगे नहीं ना, तब तक जेई में कुछ नहीं होने वाला। और जेई क्या, किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। वो नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था कि मैं लेक्चर्स भी देखूँ, साथ में होमवर्क भी करूँ। मैंने ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। और जब एग्जाम के लिए कुछ ही मंथ्स बचे थे ना, तब सर ने रिवीजन टारगेट भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना, उस पर बाकी बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिवीजन डन, सेकेंड टाइम रिवीजन डन। मैं सोच रही हूँ भाई मेरा ये लेक्चर एक बार भी देखकर नहीं हुआ है, और इन लोगों का सेकेंड थर्ड टाइम रिवीजन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता था यार कि मैं कहाँ स्टैंड आउट कर रही हूँ। के बाद इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, जो ऑब्वियसली मेरी गलती की वजह से ही थे, बट सब कुछ होने के बाद आज मैं इस पॉइंट पे हूँ कि स्टिल मेरे हर सब्जेक्ट में से कुछ कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स देखना बाकी है, जो थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, और बट प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है। मुझे स्ट्रेस है, बट उसके साथ एक सेटिस्फेक्शन भी है। पता है क्यों? बिकॉज है ना, 12th स्टैंडर्ड तक भले ही मैंने टॉप कर लिया, बट मुझे ना चीज़ों का मतलब नहीं समझ आता था ज़्यादा कुछ। मतलब अभी समझो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट था, तो केमिस्ट्री में कर लेती थी अच्छे से, बट फिजिक्स का तो कभी मतलब ही नहीं समझ आया। मतलब फिजिक्स होता क्या है? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट में, वो होता है चैप्टर्स को लिंक करना। एक चैप्टर अगर दूसरे चैप्टर में कुछ यूज़ हो रहा है तो वो समझना, वो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था, मैं चीज़ों को लिंक ही नहीं कर पाती थी। बट जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ज्वाइन की ना, मेरा पूरा लिटरली फिजिक्स के लिए तो परसेप्शन ही चेंज हो गया मेरा। जो सब्जेक्ट को मैं इतना हेट करती थी बोर्ड्स के टाइम में, मैं लिटरली फिजिक्स के पेपर के लिए रोई थी, हो ही नहीं रहा था। अब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, मतलब जी मैं फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, ऑल बिकॉज ऑफ जो हमारे सर हमें सिखाते हैं उनके वजह से ऑब्वियस बहुत अच्छा लगने लगा फिजिक्स, क्योंकि चीज़ें समझ में आने लगी। और मैथ्स का ये था ना कि मुझे कभी क्वेश्चन देके समझ ही नहीं आता था कि इसमें करना क्या है, अप्रोच ही नहीं मिलता था। और जब से मैंने जेई ये किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तब से मुझे अच्छे क्वेश्चंस का भी अप्रोच समझ में आने लगा है। तो चीज़ें समझ तो आने लगी है, बट एक ही चीज़ की कमी है, वो है प्रैक्टिस, और वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी गाइस, टॉपर का टैग मिलना डिफ़िकल्ट है, बट उस टैग को थ्रू आउट योर करियर मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इस स्ट्रेस में, इस प्रेशर में स्टडी करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो स्ट्रेस मुझे भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, भले ही मेरे फेस पे से ना दिख रहा हो, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और रही बात एग्ज़ाम की ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इस पॉइंट पर आकर हम में से किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका मुझसे एटलीस्ट ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, जिन्होंने मुझसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, या अगर नहीं भी हुआ है सिलेबस कंप्लीट, तो भी प्लीज़ इस पॉइंट पर आकर गिव अप मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना। बिकॉज सर हमेशा बोलते हैं कि जो टीका है ना वो जीतेगा। पता नहीं कि आगे क्या होगा, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे भी मन में बहुत बार आ रहा था कि मेरी तो कुछ स्टडी नहीं हुई है, मैं कैसे दूंगी मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट, मार्क्स अच्छे मार्क्स तो छोड़ कहीं नेगेटिव में मार्क्स ना चले जाए। मुझे इस पॉइंट तक डर लग रहा है। मुझे भी पता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा यार। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम ये अटैम्प्ट ही ना दें, जो होगा देखा जाएगा। बस प्लीज़ 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 ऐसा मत करना कि स्टडीज़ नहीं हुई है इसलिए हम देंगे ही नहीं पेपर, प्लीज़ ऐसा मत करना। डोंट वरी, जो भी होगा मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी मेरे जेई के जर्नी के बारे में। और आपको भी कुछ अगर पूछना होगा, अगर आपके कोई डाउट्स हो गए या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपके डाउट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रही होगी। आप लोग यही सोच रहे होगे कि मेरी खुद की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी तो मैं आपको कहाँ से हेल्प करूँगी। बट अगर आपको ऐसे मन में कुछ लग रहा है कि मुझसे शेयर करना चाहिए, जैसे मैंने आपके साथ जेई की जर्नी शेयर की है, जैसे मेरे मन में जो डर थे, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दी,
तो आप भी वैसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की, आपने से उसमें क्या सीखने मिला आपको, और अभी आप किस पॉइंट पर हो, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एंड ऑल, आप भी शेयर कर सकते हो। फील फ्री टू कमेंट। एंड येस, ऑल द बेस्ट टू यू, मोर एंड मोर पावर टू यू ऑल, एंड येस, ऑल द बेस्ट टू मी टू। मुझे पता नहीं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा खुद का नहीं पता मुझे, बट यस, बस मुझे इतना बोलना है कि अब बाकी सारी चीज़ें माइंड से निकाल दो। जो हुआ है अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बस हमारे हाथ में ये है कि जितने भी दिन बच्चे हैं ना उसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रही है, मेरे लिए भी है कि हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एंड डोंट वरी। और हाँ, मैंने जब फिजिक्स वाला ज्वाइन किया तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे वहाँ से क्या क्या सीखने मिला, और मुझे उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मे बी। तो तब तक के लिए लेट्स प्रैक्टिस, जितना भी टाइम बचा है अच्छे से करते हैं। ओके, बाय।